जिहान? एक दोस्त ने इस जगह के बारे में बताया था। सुकून के लिए अच्छी जगह है ये। तो हमें अपना सारा सामान लाकर यहीं रह लेना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो मेरे जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा। कैसी हो तुम? बिल्कुल अकेली, हारी हुई अपनी जिंदगी से। अपनी हालत किन लफ्जों में बयान करूं समझ नहीं पा रही हूं मैं। और तुम? सही कहा तुमने, नाकाम, बेबस, लाचार। मैं जानता हूं इन अल्फाजों को किस तरह दूसरे लफ्जों में बयान किया जाता है। मेरा भाई जा रहा है, जानते हो? वो कहाँ जा रहा है? वो अपने बच्चे को लेकर घूमने जा रहा है। उसने एक अच्छा बाप बनने का फैसला किया है और इस बात से खुश हूं मैं, लेकिन दूसरी तरफ अकेले रह जाने की वजह से खौफजदा हूं। कल तक मेरे पास सब कुछ था और अचानक छिन गया वो। जो कुछ हुआ वो भूलना भूलना मुश्किल है। वो रहमा, अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। मैं फौज में जा रहा हूं। कुछ ही दिनों में ज्वाइन करना है मुझे। मैं अभी तुमसे ही बात करने आ रही थी, लेकिन शायद तुम्हें नौरीन आपा ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी तुम्हें बता देती हूँ, मैं अपने नवासे को लेकर अपने गांव चली जाऊंगी। देखें, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। बल्कि मैं तो उस बच्चे के यानी अपने बेटे के बारे में ही बात करने आया हूं। तुम उसे नहीं चाहते, मैं जानती हूं। हर चीज वाज़ेह कर दी थी तुमने। देखें सहर साहिबा, मेरा बेटा है वो। पहले मैंने कबूल नहीं किया था, मैं कबूल नहीं कर सका, जानता हूं मैं ये बात। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कुछ वक्त के लिए उसे अपने साथ कहीं दूर लेकर जाना चाहता हूं मैं। क्या कहा? ऐसा मुमकिन नहीं। इसकी इजाजत नहीं दे सकती। वो मेरी किरण की आखिरी निशानी है, उसे खुद से दूर नहीं कर सकती मैं। तुम उसे मुझसे दूर कहीं नहीं ले जा सकते। अम्मी, बस बहुत हो गया। हाँ, हेलो यूसुफ, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? हाँ नदीम। एक शख्स को तलाश करना है, उसका नाम कादिर अलहान है। तलाश कर सकते हो उसे? हाँ, कौन है आदमी? यार, अभी उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये बताओ, क्या हम उसे तलाश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। मैं मुत्तला कर देता हूँ अपने आदमियों को। नाम क्या बताया था? कादिर अलहान। ठीक है, समझ लो काम हो गया। हाँ, बहुत शुक्रिया। यूसुफ, एक ड्राइवर भी तलाश करना है क्योंकि जहान अपनी नौकरी छोड़ के जा रहा है। मैं उसे रोक लेता अगर वो फौज में ना जा रहा होता। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका मुतबादिल ना हो नदीम। काम हो जाएगा। यूसुफ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी एक जरूरी कॉल आ रही है। डॉक्टर, प्लीज बताइए क्या बात है? माफी चाहता हूँ नदीम साहब। डॉक्टर, जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे हॉस्पिटल में भी दाखिल करा दूंगा। बस आप उसे बचा लें। डॉक्टर, वो बाहर घूमने जाने के मंसूबे बना रहा है और मैं इस तरह से बैठ के जान की मौत का इंतजार नहीं कर सकता। नदीम साहब, जान साहब को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो जिस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें जीने दें, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। तो प्लीज आप जैसा वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, रोकिए मत। उसके पास कितना वक्त बचा है?
मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, उसे दूर मत ले जाओ मुझसे। मेरी किरण की निशानी है वो। सहर साहिबा, मैंने ये नहीं कहा कि आप उसे कभी देख नहीं पाएंगी। वो नवासा है आपका, जाहिर सी बात है आप उसे जब चाहे मिल सकती हैं। और वैसे भी हम कुछ दिन के लिए तो जा रहे हैं, आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने नवासे को खुद से अलग करने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ तुम्हें जान। इसे देखकर मुझे अपनी किरण की याद आती है। तुम मुझे इससे महरूम नहीं कर सकते। देखें, एक बाप को उसके बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका दीजिए। मेरी बात को समझिए। जान, किरण उसे मेरे सुपुर्द करके गई थी। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ उसे ले जाने की। किसी का हक नहीं कि उसके मामले में तुम्हें रोके। नहीं नहीं, ऐसा मत करो जान मेरे साथ। मुझे उसकी खुशबू से महरूम मत करो। मैं कैसे रह पाऊंगी उसके बगैर? खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मैं क्या करूंगी? रायमा, तो मुबारक हो कमांडर, हमने अपना मुल्क आपके हवाले किया। बहुत शुक्रिया रायमा, किस लिए? मेरी जिंदगी को हसीन ख्वाब दिखाने के लिए। उस पर पहला हक तुम्हारा है। तुम जहां चाहो उसे ले जा सकते हो। किसी भी बच्चे को अपने बाप की शफकत से महरूम नहीं रहना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया तुम्हारा, तुमने अपनी अम्मी के सामने मेरा साथ दिया। क्योंकि यही करना ठीक था। अभी हम सबका दुख ताज़ा है। अम्मी की तलखी की भी यही वजह है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे रोजाना राब्ते में रहूंगा। और इसके अलावा पता नहीं क्यों दिन ब दिन इस बाप वाली कैफियत का मैं आदी होता जा रहा हूँ। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बदल रहा हूँ। क्या बन गया हूँ मैं। बहुत ही अजीब सा एहसास है। देखा जाए तो काफी अच्छा भी है। अगर किरण को ये सब सुनने का मौका मिलता तो वो बहुत खुश होती। उम्मीद की जिंदगी का आगाज मुश्किल था, लेकिन वो खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा बाप मिला है। और अभी तो बहुत वक्त है तुम्हारे पास। यकीनन तुम उसकी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दोगे उसे। जान, ठीक तो हो तुम? जान, बस ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर चेक कर लूं मैं? नहीं जैमरे, ठीक हूँ मैं। कोई फिक्र करने की बात नहीं। बस थोड़ी थकावट हो गई है, तुम तो जानती हो। अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तुम पर जिम्मेदारी जो बढ़ गई है। ऐसा ही है, तुम आंखें बंद करके एतमाद कर सकती हो। वो बच्चा
सब कुछ है मेरे लिए। मैं जानता हूं कि बाप के साथ ना होने का एहसास क्या होता है, जबकि आपका बाप जिंदा भी हो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों के साथ बड़ा हो मेरा बेटा। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जान, जाने का फैसला अटल है तुम्हारा? हाँ, ऐसा ही है। तो फिर बताओ क्या सोचा इस बारे में? मेरा मतलब है कि तुमने क्या तैयारी की है इसके लिए? तैयारी सारी हो चुकी है, बस मैं और मेरा बेटा मजे करेंगे और क्या। बाप और बेटा। कैसे हो तुम? ठीक हो? ठीक हूं मैं, अच्छा हूं। तुम जानते हो मैं क्या पूछ रहा हूं? नदीम, इस पर बात नहीं करो। तुम दोबारा मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। ऐसी क्या बात है जिस पे दोबारा बात नहीं करेंगे? दो दिन से तुमने मुझसे बात नहीं की जैमरे। ठीक है, नाराज हो, मैं जानती हूं। तुम अंदर ही अंदर टूट चुकी हो। खौफजदा थी मैं बेटा। इंसान जब डरा हुआ हो तो झूठ बोल देता है, और हमें लगता है कि उस खौफ से हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन हकीकत में वो खौफ हमें आ घेरता है। अगर उस वक्त तुम उस शहर को जानती होती तो शायद मदद करने में तुम पहले हाथ बढ़ाती। तुम्हें एहसास है हर किसी का, तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। मैं जानती हूं मुझसे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उन सब में तुम मेरा सहारा हो। हाँ तो कहिए, सुन रही हूं मैं। क्या बात कर रहे थे आप लोग? ऐसे ही मैंने इसे बताया कि हम लोग जा रहे हैं, तो उसी पर ये जिद करने लगा। मैंने कहा दोबारा बात नहीं होगी। क्या ये बात है नदीम? हाँ, यही बात है, मगर तुम्हारे भाई को कायल करना बहुत मुश्किल है। मैंने भी इन्हें मनाने की कोशिश की थी, मगर तुम भाई को जानते ही हो। एक मिनट प्लीज। क्या आ गए तुम? कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम? मैं ऐसा ही इंसान हूं नदीम। ना मैं इंतजार करवाता हूं ना करता हूं। ये लो, हो गया तुम्हारा काम। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा यूसुफ। कोई मुश्किल काम नहीं था, बस तुमने कहा और मैंने कर दिया। इसके बारे में जैमरे को भी बता देता हूं मैं। हाँ, जाके बता दो उसे। नदीम, हाँ क्या रायमा घर पर है? हाँ हाँ, वो ऊपर है अपने कमरे में। तुम ऐसा करो, यहाँ पे बैठ जाओ, वो आती होगी। कुछ पियोगे तुम? नहीं शुक्रिया। हाँ जमरे, थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो मुझसे?
इंतजार कर रहा हूं मैं। जिहान कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा पहले नाश्ता कर लो, कितने दिनों से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया। जरूरत नहीं है, फौज में जाने से पहले कुछ काम है जो मुकम्मल करने हैं। बेटा जैमरे, आओ बेटा नाश्ता कर लो। अब कोई खबर मिली तुम्हें? वो मिल गए हैं जमरे। कैसे कैसे मिल गए तुम्हें? अंताकिया में एक जानने वाला था मेरा, वो उनके बारे में जानता था, उसी ने बताया मुझे। कहाँ रहते हैं वो, पता चला तुम्हें? इस्तांबुल में। तो फिर मैं उनसे मिलने जाती हूँ। हाँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जैमरे? जानती हो किससे सामना होने वाला है? नहीं जानती हूँ मैं। मेरा मतलब, मेरे दिल का एक हिस्सा कहता है कि जाना चाहिए मुझे, और दूसरा हिस्सा कहता है कि इससे सिर्फ तकलीफ होगी। नहीं जानती क्या करूं मैं। क्या मैं साथ चलूं तुम्हारे? अगर तुम चाहती हो तो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो नदीम? बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं पास आई थी तुम्हारे, मैं तुम्हारे पास आई थी और अपने जज्बात का इजहार किया था तुमसे, लेकिन तुमने धुतकार दिया था मुझे। तो अब फिर ये सब क्या करने की कोशिश है? मकसद क्या है तुम्हारा? यूसुफ, आप कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं? मुझे किसी ने नहीं बताया। कोई बात नहीं रायमा, दरअसल नदीम ने मुझे एक काम कहा था तो मैं बहाने से यहाँ चला आया, मगर असल में तो तुमसे मिलने आया था मैं यहाँ। यूसुफ, बात सुने, अच्छा लगता है कि खुल के बात करते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं आपकी बातें नहीं समझ पाती। दरअसल ग्रैंड बाजार में एक बहुत अच्छा ज्वेलर है, उसके पास गया था कि मुझे एक अंगूठी चाहिए उस लड़की के लिए जिसकी मोहब्बत में मुब्तला हूं मैं। ऐसी अंगूठी जो वो कभी ना उतारे, जिसे वो हमेशा अपने पास रखे और जिसे देखते ही उसे मेरी याद आए, जो उस लड़की के शायद निशान हो। जिहान यहां से जा रहा है मैं जानता हूं रायमा, अगर तुम दोनों के साथ होने की उम्मीद होती तो वो छोड़ के कभी ना जाता। मैं जानता हूं कि तुमने अपने माँ बाप खोए हैं, ये भी जानता हूं ये मुनासिब वक्त नहीं, ये भी हो सकता है कि यही मुनासिब वक्त हो। अगर तुम चाहो तो एक नई फैमिली बना सकते हैं हम। मैं बेहद संजीदा हूं। खामोश हो तुम, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसकी मदद जो तुम्हारी मंजिल ही नहीं है। मुझसे साफ बात करो नदीम। ये मामला मुख्तलिफ है। हम एक नहीं हो सकते जमरे। बाकी मामले में खुद संभाल लूंगी नदीम, हमेशा की तरह। जब तक जान की हालत है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता।
कभी कभार इंसान को उसकी खुद एतमादी मार देती है यूसुफ। जहान सिर्फ फौज की खिदमत के लिए जा रहा है, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता वो। किसी से सच्ची मोहब्बत क्या होती है ये मैंने जहान से सीखा है। ठीक है वो उस काबिल नहीं कि मेरे लिए ऐसी अंगूठी खरीद सके। ये भी मुमकिन है कि किसी तार को अंगूठी बनाकर मेरी उंगली में पहना दे, लेकिन वो अंगूठी मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मुनफरिद होगी और हर चीज से ज्यादा कीमती भी। इतनी वजाहत काफी है। मेरी उम्मीद से ज्यादा जज्बाती हो तुम। खुदा हाफिज यूसुफ। खुश आमदीद। राहिमा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। मैं जान से मिलने आई थी यहाँ पर। हाँ वो अभी अपने कमरे में है अपने बच्चे के साथ। शुक्रिया। राहिमा, जानती हूं किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर तुम मुझे अपनी मां की तरह समझ सकती हो बेटा। मैं हूं तुम्हारे साथ। दरअसल तुम्ही से बात करने के लिए आई हूं यहाँ। मैं बस आपके पास ही आने वाला था सहर साहिबा। हम ठीक हैं। ऐसा है कि तोहफे के तौर पे मेरे बेटे की तरफ से ये आपके लिए है। आपसे दूर होगा तो आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहेगा ना। कहने लगा नानी को फोन दिला दीजिए। ज्यादा दूर तो नहीं ले जाओगे ना तुम उसे? अरे नहीं तो, बल्कि जल्दी ही हम वापस आ जाएंगे। माजी में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया, लेकिन बिलाखिर तुम लोगों की परवरिश आगा साहब ने की थी। तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो उनकी तरह। तुम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं दुआगो हूं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हिफ्ज़ अमान में रखे। शुक्रिया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? गुड मॉर्निंग। मैं कादर अलहान से मिलना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? जमरे यलमास अंताकिया से। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी पूछ के आता हूँ। आइए, अंताकिया से ही है ना आप? हमारे यहीं पास रुकिए। जाने के लिए इनके कोई जाने जगह के बाद नहीं मिल है लीजिएगा। और ना ही सर छुपाने का कोई आसरा है। मैं बस आपसे 1 महीने की मोहलत मांग रही हूँ। मेरी बेटी को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली है। मुझे थोड़ा वक्त और दे दें। तुम्हारे पास तो हर वक्त कोई ना कोई बहाना होता है। मेरी बात का यकीन करें कादर साहब, अगर मेरी ये हालत ना होती तो मैं आपके किराए की रकम दे चुकी होती, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आपकी रकम अदा कर दूंगी। इस वक्त हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखें, ये है मेरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स। भाड़ में जाए तुम्हारी बीमारी और रिपोर्ट्स। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुमने कहा तुम्हें कर्जे की रकम अदा करनी है, यही कहा था ना, इसलिए हमने तुम्हें मोहलत दी थी। अब और क्या करें? चलो अब निकल जाओ यहाँ से। आप हमारे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मुश्किलात को समझें। बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे, हमारा साथ दें कादर साहब। ऐसी बातें करके क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? अब बात सुनो, तुम्हें 2 दिन में मेरा घर खाली करना होगा। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके बाद मुझे कुछ मत कहना, समझी? लेकिन कादर साहब, कुछ नहीं सुनना मुझे। और अब यहाँ नजर नहीं आना तुम दोनों। जाओ जाके मेरे अकाउंटेंट के साथ इस मसले का हल निकालो। जाओ यहाँ से। सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे दे। सुना नहीं? निकलो यहाँ से तुम।
क्या ये सब जुल्म नहीं है? मैं समझा नहीं। आपके रवैये की बात कर रही हूँ। क्या ये जुल्म नहीं है? ये लोग वैसे भी जा रहे थे। तुम्हें से क्या? तौबा तौबा। शुक्रिया मेरी बच्ची। हाँ, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ आई थी आपसे मिलने, आपसे बात करने। जॉन, कहाँ जा रहे हो? जरा साहिल की तरफ जा रहा हूँ, ताज़ा हवा के लिए। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? आजा। तुम इतनी दूर से मेरे पास आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मसला क्या है तुम्हारा? देखें, मेरे लिए भी यहाँ आपके पास आना इतना आसान नहीं था। ये हकीकत जाने मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मेरी अम्मी ने अभी बताया मुझे। क्या बताया तुम्हें? हाँ? और कौन है तुम्हारी माँ? सहर, सहर यिल्मास, अंताकिया से। हाँ, तो क्या? क्या वो आपको याद नहीं? मेरा वक्त जाया मत करो और जो कहना है वो कहो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया, क्या उसके बदले में मैं इसकी हकदार हूं? बदले में? अब समझा मैं तुम्हारी बात। सच बात तो यह है कि तुम मुझसे इस तरह से कुछ हासिल नहीं कर सकती। मुझे मना करते हुए शर्म आ रही है और तुम्हें भीख मांगते हुए बिल्कुल नहीं आ रही। पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। अब जाओ यहाँ से। निहायत शर्म की बात है। कैसे पैसे? हमेशा एक ही तरकीब इस्तेमाल करते हो। मालूम नहीं था कि मेरे इतने रिश्तेदार भी होंगे। तुम सब ने मिलकर मेरा खून चूस लिया है। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। मेरा वक्त जाया मत करो, चलो। बेहतर होगा हद में रहें। मुझे आपकी दौलत से कोई कर्ज नहीं है, बता रही हूँ। बात सुनो, वो दरवाजा दिख रहा तुम्हें? इस दरवाजे पे रोज कोई ना कोई आके मुझसे मदद मांगता है। रोज आना तुम जैसे लोगों से निमटता हूं मैं। रोज कोई ना कोई कहानी, रोज कोई ना कोई रोना। अब तुम कह दोगी कि मैं तुम्हारी बेटी हूं तो क्या मैं मान लूंगा तुम्हारी बात? हद होती है वैसे। क्या बेटी हो तुम मेरी? हाँ, अल्लाह जाने कहां कहां से आ जाते हैं तुम जैसे। नहीं हूं, हरगिज नहीं। खुदा का शुक्र है मेरे एक बाबा हैं जो फख्र है मेरा। तुम तो उनके जूते की धूल भी नहीं बन सकती। ठीक है अम्मी, अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। हमें घर खाली करना ही पड़ेगा। क्या करूंगी? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या आप बस एक मिनट रुक सकते हैं? अम्मी आप परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आंटी सुनिए, क्या आप ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। परेशान मत हो आप। नदीम कराचाई, इन्हें कॉल कर लीजिएगा, वो आपकी मदद कर देंगे। मैं बात कर लूंगी उनसे। मेरी बच्ची, तुम्हें खुदा ने भेजा है। अल्लाह तुमसे राजी हो। हम सभी से राजी हो, सभी से राजी हो। लेकिन आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जाइए। बहुत शुक्रिया। आइए अम्मी, चलिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, अल्लाह ने मदद कर दी हमारी।